तक होता है, जब तक पैगंबर मौजूद है मौजज़ा मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात मौजूद थे। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात मौजूद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा थे तो उनके मौजज़ात मौजूद थे। दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो परिंदे रुक जाते थे, पहाड़ों में आवाज गूंजती थी, और ऐसी जो है आवाज जो है गूंज कर आती थी कि लोग सारी चीजें परन जन सब जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना करते, और वो जो है लोहे को अपने हाथों से जैसे मोड़ते थे वैसे जो है बनाते, तलवार चाकू हर चीज जो है हाथों से बनाते थे। उनके सामने लोहा जो है मोम बन जाता, ये मौजज़ा था। और जो सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया वो कुरान है। कुरान ऐसा मौजज़ा है ये क़यामत तक चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन कुरान मजीद आज भी मौजूद है। जिस वक्त ये कुरान उमर की कानों में पड़ा था उस वक्त उमर कांप गए थे। उमर ने कहा कि ये कुरान जो है मामूली किताब नहीं है, मुझे भी रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं कलमा पढ़ता हूं। ये कुरान जब जो है अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे उस वक्त उतबा शीबा बड़े बड़े सरदार अल्लाह के रसूल का कुरान सुनने आते थे और एक दूसरे से मुलाकात करते थे, पूछते थे तुम क्यों आए हो? तो सरदार कहता है हम खुदा की लात और उज़्ज़ा की कसम कुरान सुनने आए, लेकिन कल तुम जब मजलिस में कुफार से मिलोगे तो बताना नहीं कि हम क्यों आए। अल्लाह का कुरान सुनने आते अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से। और ये ऐसा कुरान है, जब इस कुरान को नाजिल किया तो सबसे पहले पहाड़ जमीन आसमान इन चीजों से कहा कि तुम इस कुरान को ले लो। तो पहाड़ों ने कहा कि हमारे अंदर इसकी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि हम इस कुरान मजीद को अपने अंदर महफूज कर सके, हम इसको उठा सके। लेकिन इस कुरान पाक को एक कमजोर इंसान यानी इंसान के हवाले किया गया। उसने कहा कि मैं लूंगा, दिल से कुरान मजीद को ला और फिर क्या कहा, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। कुरान मजीद को भी लिया लेकिन जाहिल भी है। इतनी बड़ी दौलत जिसके बाद मौजूद है उसके बाद भी वो जाहिल है, कुरान ने खुद कहा है। इस कुरान में इंसान की हकीकत सारी बता दी, इंसान के सारे जो चीजें इंसान के अंदर मौजूद है सारी बताई। कुरान ने कहा कि इंसान जो है बहुत जल्दबाज है, जो काम एक हफ्ते में होने वाला है वो कहता है मेरे एक दिन में हो जाए, और जो काम जो है इंसान के फायदे के लिए होते हैं वो कहता है कि अभी के अभी हो जाए। जल्दबाज कुरान ने जो है इंसान को कहा है, जाहिल भी कुरान ने कहा है। और कुरान खुद क्या कहता है कि मैं हकीम हूं, मुझे अल्लाह ने हिकमत बनाकर भेजा है। और ये ऐसा कुरान है जब लोगों की दिलों के ऊपर जो है पढ़ा जाता है तो उनकी दिलें जो है रोती है। आज कहाँ है वो लोग इस दुनिया के अंदर, जो है ऐसे लोग कहाँ हैं जो कुरान मजीद पढ़कर जो है रोया करते थे। जो कुरान मजीद के तर्जुमे को जानता है वही कुरान मजीद को समझ सकता है कि कुरान क्या कहना चाहता है। कुरान ये नहीं बल्कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह के क्या फरमान है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, आज भी मौजूद है।
अगर यही कुरान मजीद अगर एक मजमे के अंदर बिठा कर जो है पढ़ा जाए तो ये सारे लोगों को रुला सकता है कुरान, दो दिलों को जो है चीर सकता है। इस कुरान में इतनी ताकत है। अल्लाह ने जो है इस कुरान को मौजज़ा इसलिए कहा है कि ये जब भी पढ़ा जाता है तो दिलों को नरम कर देता है, मोम बना देता है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, ये मोम दिल कब होंगी? जब हमारे दिल के अंदर जो है कुरान की अजमत होगी, कुरान की रफ़ात होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना जो है अभी गुजरा है, इसमें सीरत तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम लोगों ने सुनी। हम बयान करने वाले क्या बयान करेंगे? इंसान क्या बयान करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो खुद खुदा ने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी सीरत बयान की हो, उसकी एक इंसान किस अंदाज के साथ बयान कर सकता है? हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, ऐसी जो है ज़बान के अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जिस अंदाज में अल्लाह ने बयान की उसमें बयान कर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सीरत हमें दर्स देती है, ये सीरत जो है हमें सबक देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी जिंदगी में अपना लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दुनिया में भी हमेशा हमेशा के लिए जो है कामयाब हो जाओगे। आज दुनिया के अंदर हर इंसान परेशान क्यों है? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी जिंदगी में है, सुन्नत के अमल नहीं है। जिसकी जिंदगी में सुन्नत है उसकी जिंदगी आसान है, जिसकी जिंदगी में सुन्नत रसूल नहीं है वो मुश्किल के ऊपर पड़ा हुआ है। जाहिरी तौर पे इंसान देखता है कि मैं जो है बहुत बड़े मकाम मर्तबे के ऊपर हूं, लेकिन वो अंदरूनी जो रूहानी है हालत के अंदर है वो खाली है। खाली डब्बा और खाली खोखे में कुछ नहीं होता है। जब उसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है तो वजनी होता है। जब मटका होता है ना, मटका वो खाली होता है तो आप उसको बाहर रखो हवा के अंदर, वो आवाज करेगा। हम आज आवाज ही करने वाले हैं उस खाली मटके की तरह। हमारे दिलों के अंदर और हमारी जो है जिस्म के जो है 8 फुट के जिस्म के अंदर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इसलिए हम परेशान। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, तौबा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वाले को कबूल करता है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया। अल्लाह